बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम्स टू मॉम किचन। आज हम बना रहे हैं पकोड़ों का प्लेटर। बहुत आसान, बहुत मज़े का बनता है। सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पर ये स्नैक्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। चलें देखते हैं। मैंने सबसे पहले ये 1 अदद बैंगन ले लिया है, 2 अदद मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं और 2 ही प्याज ले लिए थे। यहाँ पे मैंने पालक ले ली है, उनके पीछे से सारी ये काट दी थी और आगे आगे से उनके सिर्फ लीव्स रहने दी थी। ठीक है। यहाँ पे मेरे पास मैदा है हाफ कप। तो यहाँ पे जी मेरे पास मैदा है हाफ कप, बेसन है 1 कप। और इसको मैदे को डालने का यही मकसद है इसके अंदर कि ये क्रिस्पी बहुत बनेंगे। और अब इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून डाल दी है अजवाइन, 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है नमक। अब हम इसमें जाएगा मसाला जात। बहुत मज़े के बनते हैं, आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है इनको। मैंने 1 टेबल स्पून डाल दी है सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून डाल दिया है खुश्क धनिए का पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दी है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर सिर्फ उसको खूबसूरत कलर देने के लिए मैंने डाला है और इसका कोई मकसद नहीं। अब इसका मैं एक बैटर बना लूँगी, मिक्स कर लूँगी अच्छे से। इसके अंदर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालना है जो इसकी पकोड़ों की जान है। इससे बहुत अच्छा कलर भी आता है और बहुत अच्छा भी लगता है। इसको अच्छे से पहले आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। आपने एकदम से इसके अंदर पानी नहीं डाल देना। चिली फ्लेक्स भी डाली है, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, बहुत अच्छा इसके साथ इसका फ्लेवर आता है। पानी आपने नीम गरम लेना है, ठंडा नहीं लेना। नीम गरम पानी डालते जाएं, थोड़ा थोड़ा डालते जाएं, मिक्स करते जाएं, डालते जाएं, मिक्स करते जाएं। यहाँ पे देखें सब्ज़ धनिया भी डाल लिया है। इनको अच्छे से मिक्स करके फिर दोबारा हम आपसे मिलते हैं। यहाँ पे देखें जी, इतना अच्छा ये बैटर रेडी हो चुका है। इतना ये थिक ज़रूर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं। यहाँ पे मैं एक बना रही हूँ पाउडर मसाला जो हम ऊपर इसके डालेंगे, जो हमने सब्जियाँ काटी हुई हैं। ये आमचूर पाउडर है, 1/4 टीस्पून में नमक का था, 1 टीस्पून मैंने जो है पिंक सॉल्ट लिया है और 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी मिर्च ली है और हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर लिया है। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो प्याज, आलू, बैंगन और वो पालक के पत्ते हैं जो वो उनके ऊपर इसको स्प्रिंकल्स कर देंगे ताकि इनका अच्छा सा अंदर से भी इनका फ्लेवर आ जाए, ये फीके फीके ना लगें, बहुत मज़े के बनेंगे। मैंने 1 अदद बैंगन लिया है, आप कोई भी 2 ले ले, 1 ले ले, वो आप पे डिपेंड करता है। ये बड़ा अच्छा प्लेटर बनता है, पकोड़ों का प्लेटर है ये। एकदम से आपके घर मेहमान आ जाएं, स्नैक के तौर पे, चाय पे आप ये इसको सर्व कर सकते हैं। वैसे भी सर्दियों में बहुत मज़ा आता है ये चाय के साथ खाते हुए। एक कढ़ाई में मैंने पैन में ऑयल डाल लिया, उसको पहले से गर्म कर लिया था। अब मैंने फ्लेम मीडियम कर दी है। सबसे पहले मैंने बैंगन के पकोड़े बनाने हैं, उनको डाला। बैटर लगाते जाएं, इसके अंदर हल्की आंच पे इनको डालते जाएं। बहुत ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं करनी क्योंकि ये आपके जल जाएंगे। ऊपर से तो कलर आ जाएगा, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। मीडियम पे कर लें, मीडियम लो पे। चलें जी, सबसे पहले जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। यहाँ पे मैंने प्याज के पकोड़े भी इसी के अंदर डाल दिए हैं, उनको भी बैटर लगा के साथ साथ। ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। बहुत ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना, इतने ये क्रिस्पी बने हैं ना,
बहुत अच्छे ये क्यूब क्रिस्पी क्यों बने हैं, इसमें जो हमने हाफ कप मैदा डाला है ना, उसकी वजह से। मैदे को आपने अच्छे से छान लेना है। 1 कप बेसन, हाफ कप मैदा। चले जी, अब बारी आ गई आलू के पकोड़ों की। आलू को भी इसी तरह उसके अंदर डिप करते जाना है बैटर के अंदर, और इसमें डाल के फ्राई करते जाना है। मीडियम लो पे आपने इसको रखना है। यहाँ पे अब जी पालक की बारी आ गई, पालक के पकोड़े बन रहे हैं। पालक के पकोड़ों के टाइम आपने हल्का सा ऑयल इसके अंदर डालना है बैटर के अंदर, ताकि बहुत ये फाइनल लुक देखे। बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़े के, इतने मज़े की ये पकोड़ों का प्लेटर बना है, आप यकीन जाने बहुत मज़ा आया। मैंने इसके साथ एक डिप भी तैयार की है, उसके अंदर योगर्ट, पेरी पेरी सॉस, और मैंने ब्लैक पेपर और सॉल्ट, बस और कुछ नहीं इसके अंदर डाला। बहुत मज़े का ये बना है। आप पुदीने की चटनी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, केचप के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी बनाएं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। एक दफ़ा आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।